घड़ी का काटा 10 को पार कर चुका था और जमुना का अब तक पता नहीं था। मैंने पेन मेज पर रख दिया और मेरी एक आंख घड़ी पर और दूसरी खिड़की पर टंग गई। दिमाग में कहानी का एक खूबसूरत मोड़ चक्कर काट रहा था, पर सिंक में पड़े बर्तन मुझे पुकार रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि पहले उनका उद्धार करूं या झाड़ू बुहारी करूं। इसी पसोपेश में पड़ी हुई मैं उन तमाम कारणों की मन ही मन में फहरिस्त बना रही थी जो कल मेरे सामने पेश होंगे। खैर, कल की बात कल पर ही छोड़कर मैंने कागज समेटने शुरू किए कि अचानक मुझे खिड़की के पर्दे की फांक से उस नीली साड़ी की झलक दिखाई दे गई जो मैंने दिवाली पर उसे दी थी। मेरी सांस तुरंत सम पर आ गई और मैंने घंटी बजाने की भी राह नहीं देखी, फौरन उठकर चटकनी खोल दी। इतनी आतुर प्रतीक्षा तो शायद मैंने अपने पतिदेव की भी नहीं की थी। मैंने दोबारा आसन जमाकर पेन उठा लिया, पर कहानी के भाग्य में शायद उस दिन आगे बढ़ना लिखा ही नहीं था। जमुना काम शुरू करने की बजाय मेज के पास आकर खड़ी हो गई। किसी संभावित खतरे की आशंका से चौकन्ना होते हुए मैंने सहज भाव से पूछा, आज बड़ी देर कर दी? मम्मी जी, जॉन हमारी लाल घटी वाली ननद है ना कि नहीं? उनकी सास आज खत्म हो गई। अब हाल खबर आई है। मतलब आज काम नहीं होगा? काम न करना हो तो हम आते काहे? फोन ना खटका देते? उसने मेरी नादानी पर तरस खाते हुए कहा। मैं उसकी सदस्यता पर गदगद हुई जा रही थी कि उसने पूछा, मम्मी जी, आप पे कोई नई साड़ी होगी? अरे, अभी से साड़ी का क्या करोगी? इसकी मिट्टी तो ठिकाने लगने दो। अभी से तेरही की तैयारी करने लगी? तेरही तक तो कछु न कछु जुगाड़ कर ही लेंगे, पर आग लगी या खबर तो अब बेहाल आई है। इतनी जल्दी का इंतजाम हो जात? साड़ी किस लिए चाहिए फिर? अम्मा का उड़ावर चाहिए। मुर्दे को पहरवानी करोगी? हाँ मम्मी जी, हम औरत के यहाँ तो ये रिवाज है। फिर हम तो खास भैया ठहरे, खाली हाथ जाए तो ननद का बेइज्जती ना हो गई। मेरे पास उस तरह की कोई साड़ी नहीं थी, होती भी तो मुर्दे के लिए तो नहीं देती। उसकी एवज में मैंने एक लंबा चौड़ा लेक्चर जरूर पिला दिया। कहा कि तुम लोग इसी तरह लकीर पीटते रहते हो। दुनिया चांद पर जा रही है और तुम लोग बाबा आदम के ज़माने के रीति रिवाज चलाए जा रहे हो, इसलिए तो पनपते नहीं हो। तुम्हारी सारी कमाई मरण त्योहारों में ही तो फूक जाती है। और वह निर्लिप्त भाव से मेरा भाषण सुनती रही और अपना काम करती रही। जाते हुए बोली, बगल वाली मैडम से पूछती हूँ, वे राखती हैं। दूसरे दिन उसने मेरा बीपी नहीं बढ़ाया और समय से आ गई, पर आते ही उसने काम शुरू नहीं किया। फिर मेरी मेज के ठीक सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। जब भी उसके पास कुछ खास कहने के लिए होता है तो वह सीढ़ियों पर आसन जमा लेती है। वह सब कुछ कहने के लिए कुलबुला रही होती है, पर अदा यह है कि पहल तो वो करेगी नहीं, मुझे ही पूछना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर तक प्रतीक्षा की, फिर सोचा कि समय तो अपना ही खराब हो रहा है, इसलिए पूछ लिया, कल कितने बजे लौटी? ऐन दिया बत्ती हो गई थी। साड़ी मिल गई? हाँ, बगल वाली से ले ली, 100 रुपया का लाइलॉन वाली, खूब अच्छी थी। उस जर्रा जर्रा निष्प्राण देह पर लाइलॉन की साड़ी की कल्पना से ही मुझे झुरझुरी हुआ। मैंने विरह भाव से कहा, पड़ोसन के पैसे समय से दे देना, नहीं तो वे मेरे प्राण खा जाएगी। उसने मेरी बात अनसुनी करके कहा, मम्मी जी ढुकुरिया थी बड़ी भागवान, कोई 20 तो साड़ियाँ चढ़ी होंगी, चादर और दुसाले अलग। क्या बात करती हो? सच्ची मम्मी जी, काय से कि हमारे नंदव भये 4 भैया, बड़े के दोनों लड़का भी भाई गए, सारे ही नातेदार आए थे और ऐसे में खाली हाथ कौन आए? 20 साड़ियाँ, बहुओं की तो मौज हो गई होगी। मुर्दे पर चढ़ी साड़ी कोई पहरत है? वे तो सब जमादारिन को जावत है। और जमादारिन, वो भी इतनी साड़ियों का क्या करेगी? औने पौने दामों में बेच देगी। किसी दिन हाट बाजार में सस्ती समझकर तुम ही उठा लाओगी। उसने मेरी टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया, अपने ही रौ में बोली, मम्मी जी सच में बुढ़िया बड़ी भागमान थी। अर्थी में बड़े बड़े लोग जुटे थे, काय से कि हमारे नंदेव 4 भैया, बड़े PW में हैं, बड़े नंदऊ यूनिवर्सिटी में हैं, 2 भैया मास्टर लगे हैं, बड़े के 2 मोड़ा है, सो एक कंपाउंडर है, एक डिलेबर है। सब के दफ्तर से लोग आए थे, फूलन का ढेर से लग गए हो तो गुलाब ही गुलाब थो। मुझे अर्थी की सजावट में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
मेरे दिमाग में तो साड़ियाँ घूम रही थी। मैंने पूछा, अच्छा जमुना, ये बताओ, मरने वाली के पास जीते जी कभी एक मुश्त इतनी साड़ियाँ थी? अरे मम्मी जी, का बताए, एक पहरत थी, एक निचोड़त थी। चार चार बेटे थे फिर भी हाथ पांव साबुत थे, तब लो तुम औरन के काम कर लेती थी, नाश्ता पानी भी जुटत थो और कपड़ा लत्ता भी। अब तो ऐन हलियत हो गई थी। चार चार बेटे थे फिर भी? अरे मम्मी जी, 4 हो कि 40, कोई राखे तब की तो 3 3 महीना बंधा था, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। और मरी किसके यहाँ? हमारी ननद के। पता है, सब लुगाइयाँ कह रही थी, या बहू बहुत सेवावारी होगी, तबई तो ओकी देहरी पर प्राण तजे हैं। सच्ची, हमें तो सुनकर ऐसी आग लगी थी कि का बताएं। तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ननद की तारीफ हो रही है। अरे आग लगे ऐसी तारीफ में, हमें का पतो नहीं कि सेवा करत थी कि नहीं। पेट भर खवात तक नहीं थी। हम जब भी जाते कहती, ए फलाने की बहू ने एक आम का अचार तो चखाइयो, मुक्त दिन तो खायो नहीं हो। कभी कहती, गोभी आन लगी कि मंडी में गोभी आलू का तरकारी खावे का मन हो रहे हो तो बनाकर खिलाई कि नहीं। राम का नाम लो मम्मी जी, ननद हमें जिंदा ना गाड़ देती। कहती, बुढ़िया के पेट में बरमासुर आ गए हो है कि तो ही खवा दो। अगाधे ही नहीं हो, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, जीभ देखो कैसे लपलपात है। सच्ची, इतना दुख होता था, हम कछु बच्चन के ले लाने ले जाते तो एक टुकड़ा डुकड़िया को नहीं देती। वे हमसे कहती, ए फलाने की बहू, हमारे लानो कुछ नहीं लाई का। हमने सोच रही थी कि अब की जाए तो अम्मा के लाने एक दो ना अलग से ले जाए, पर का करे, मौका ही नहीं मिलत। पट से मर गई तो गई। और का बताएं मम्मी जी, 3 दिना तक कथरी पर डली रही थी। क्यों? बिस्तर पे मरती तो गद्दा फिकतो न कि नहीं। बाप रे, इतनी दूर तक तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये शाल दुशाली जो अर्थी पर चढ़े पहले ही मिल जाते तो बेचारी चैन से तो मरती। वाह की बुढ़िया थी भागवान मम्मी जी, भरे दरबार से नाती पोतों के कंधे चढ़कर गई है। पता है, उनके लाने सोने की सीढ़ी बनी थी, सीधे स्वर्ग को जाएगी। सोने की सीढ़ी? वो क्या होती है? जिनके नाती पोता बाल बच्चेदार हो जाते हैं ना, उनके लाने बनत है। झूठ क्यों बोले मम्मी जी, हमने तो सुनी भरती पहली बार देखी है, बिरादरी में पहली बार बनी है। बड़ी भागवान थी अम्मा, उनके लाने सोने की सीढ़ी बनी थी। उस भाग्यवान बुढ़िया की तेरोही भी खूब धूमधाम से हुई। जमुना ने दिल खोलकर ननद की ससुराल वालों की पहरावानी की। कहना न होगा कि इस आयोजन में मेरे बटुए में भी कई छेद हो गए। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने रुपए बतौर कर्ज ही दिए, पर उनका लौटना मुश्किल है, यह भी जानती थी। 2 4 किस्तों के बाद कभी होली, कभी दिवाली, कभी बच्चों की किताबें, कभी साल भर का अनाज, किस्तें टलती ही जाएंगी। फिर उसके रिश्ते में कोई शादी निकल आएगी या किसी के यहाँ नया मेहमान आएगा। जमुना का नया खाता खुल जाएगा। कभी कभी लगता है कि उसके लोकाचार निभाते निभाते मैं दिवालिया हो जाऊंगी। तेरह के दूसरे दिन वह समय से पधार गई और अपनी हॉट सीट पर जा बैठी। आज तो उसने मेरे पूछने का भी इंतजार नहीं किया और शुरू हो गई। पहले तो उसने गंगा मैया की महिमा का बखान किया जो प्रयागराज से लाई गई थी। फिर दान दक्षिणा और सम्मान की फहरिस्त सुनाई जो पंडितों से को दे दी गई थी। अंत में उसने महाभोज का वर्णन प्रारंभ किया। का बताएं मम्मी जी, 4 4 मिठाई बनी थी, खीर अलग, इमरती, गुलाब जामुन, मोतीचूर, बालूशाही, पालक के पकौड़े, बूंदी का रायता, आलू गोभी की तरकारी, भरवा भिंडी, मटर पुलाव, जौन जौन चीज अम्मा को पसंद हो ना सब बनी थी। डर गए होंगे कि नहीं बनाया जो बुढ़िया गर्दन पकड़ लेगी। मेरी यह अभद्र टिप्पणी उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी, पर मन में एक शंका का बीज तो डाल ही गई। बोली, अच्छा मम्मी जी, हम जौन जिस चीज पंडितन को खवात हैं वो आत्मा को पहुंचत है का? यह तो मरने वाला ही बता सकता है जमुना। हमें तो इतना मालूम है कि अगर जीते जी खिलाया होता तो उनकी आत्मा जरूर तृप्त होती। सच कह रही हैं मम्मी जी, सच बताएं, इमरती हमारे गले से उतरत नहीं थी। तादीना हम दे नहीं पाए थे तो सोच रही थी कि अगली बार अम्मा के लाने 1 2 ना अलग से ले जाए, पर का करें, मौका ही नहीं मिले। पट से मरी गई। पर बुढ़िया भागवान है थी मम्मी जी, ज़्यादा दिन रुली गुली नहीं, अपना तो पट से मर गई। और मुझे भी मानना पड़ा कि बुढ़िया सचमुच भाग्यवान थी। जिंदगी चाहे कैसी कसाले में बीती हो, मौत का जश्न तो शानदार रहा। भगवान ऐसी मौत सबको दे।